आबनाए होर्मुज पर असल कंट्रोल किसका? डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान का जवाब और जमीनी हकीकत। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर इस वक्त अमेरिका और ईरान के दावे बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े हैं और एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ने होर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, बल्कि वो ये भी कह चुके हैं कि शायद अमेरिका ये कंट्रोल बरकरार रखे। दूसरी तरफ ईरान का दावा है, ईरान का कहना है कि होर्मुज अब भी बंद है और अमेरिकी शरायत माने जाने तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। यानी जब तक अमेरिका ईरान की शर्तों को नहीं मान लेता तब तक होर्मुज को नहीं खोला जाएगा, यह पूरी तरह बंद है। यह कौन कह रहा है? यह कह रहा है ईरान। ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। एक हकीकत वो ये है कि पिछले हफ्ते होर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाजों की तादाद अब तक की लोवेस्ट रह गई है, सबसे कम। यह एक अलग हकीकत है, लेकिन सवाल असल यह है कि कंट्रोल का मतलब क्या है। और अगर दोनों फरीक यानी अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के दावे अलग अलग हैं तो इसका मतलब क्या है? दोनों फरीक अपने आप को कंट्रोल में बता रहे हैं, तो फिर हकीकत में जहाज गुजर क्यों नहीं रहे? अमेरिका कहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरा कंट्रोल अमेरिका का है, तो भाई गुजार लो सारे जहाज, कौन रोक रहा है? और मैंने आपको डाटा दिया कि लोवेस्ट हो चुका है, लोवेस्ट अब तक का सबसे कम एक वीक में जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों के गुजरने का जो आंकड़ा है। सबसे पहले जोग्राफिया समझ लेते हैं, ज्योग्राफी। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खलीज फारस यानी पर्शियन गल्फ को खलीज ओमान और फिर बहरे अरब से मिलाती है। ठीक है, आबनाए होर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर्शियन गल्फ को खलीज ओमान यानी ओमान गल्फ और खलीज ओमान और फिर बहरे अरब यानी अरबियन सागर से मिलाती है। तो दुनिया की जो एनर्जी की सप्लाई है, दुनिया की एनर्जी तवानाई की तिजारत के लिए ये इंतहाई अहम रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होता हुआ खलीज ओमान और फिर अरब सागर। इसलिए यहां सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि किसकी बहरिया, किसकी नेवी ज्यादा ताकतवर है। असल चीज यह है कि कौन जहाजों को महफूज तरीके से गुजार सकता है, कौन इन्हें रोक सकता है, और जहाज रानी यानी नेविगेशन की कंपनियां किस रास्ते को काबिल एतमाद यानी भरोसे वाला रास्ता समझती हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भी 2-3 रूट्स हैं। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अलग रूट से वो अपने जहाजों को या दुनिया के दीगर जहाजों को गुजार दे, अपनी सरबराही में, अपनी लीडरशिप में, अपनी क़यादत में। लेकिन ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि जिस रूट का तयन हम करेंगे उस रूट से जहाज गुजरनी चाहिए, क्योंकि हम उसका फिर उसकी जिम्मेदारी लेंगे, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी होगी। अमेरिका के पास इस वक्त खित्ते में बड़ी बहरी और फिजाई ताकत मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरी कहते हैं नेवी को और फिजाई यानी एयरफोर्स। अमेरिकी सेंट्रल कमांड पहले ही ईरानी बंदरगाहों से मुतअल्लिक अपनी नाकाबंदी में दर्जनों तिजारती जहाजों का रुख मोड़ने और बाज जहाजों को कार्रवाई के जरिए रोकने की इत्तला दे चुकी है। यह वो बुनियाद है जिस पर ट्रंप अमेरिकी कंट्रोल का दावा कर रहे हैं। लेकिन ईरान की ताकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान आबनाए के शुमाली हिस्से पर यानी उस स्ट्रेट के नदन हिस्से पर ज्योग्राफिकली पोजीशन रखता है, जोग्राफियाई पोजीशन रखता है। उसके पास साहिली मिसाइल, ड्रोन, बहरी फोर्सेस यानी नेवी वहां की, और आबनाए के करीब यानी उस स्ट्रेट के करीब कार्रवाई करने की सलाहियत मौजूद है। जब चाहे, जैसा चाहे ईरान स्ट्रेट पर, उस होर्मुज स्ट्रेट पर हमले कर सकता है और जहां तक चाहे हमले कर सकता है। यानी अमेरिका के पास समुद्री ताकत ज्यादा है, मगर ईरान के पास यह सलाहियत मौजूद है कि वो किसी भी गुजरने वाले जहाज के लिए खतरा पैदा कर दे, चूंकि ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसी है ईरान की और उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। और यही फर्क आज की सबसे अहम हकीकत है। अमेरिका समंदर में अपनी बहुत सारी फौज लाके इकट्ठा कर सकता है, नेवी, एयरफोर्स, लेकिन कब तक? सवाल यह है। लेकिन ईरान तो वहां मौजूद है,
जैसे आपका कहीं घर हो, कहीं खेत हो, उसके पास से कोई नहर गुजरती हो, तो क्या आप नहर को खेत से अलग कर देंगे या खेत को नहर से अलग कर देंगे? दूसरा कोई आके वहां कब तक डटा रह सकता है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 हफ्ते, 10 दिन? तो ताजा शिपिंग डेटा के मुताबिक मंगल को हॉर्मुज से सिर्फ चंद जहाज गुजरे, जबकि जंग से पहले रोजाना तकरीबन 130 से 140 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे। रॉयटर्स, जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, उसके मुताबिक मंगल को केपलर ने सिर्फ 8 जहाज ट्रैक किए, सिर्फ 8। 130 140 के मुकाबले सिर्फ 8। और दावे दोनों के हैं। अमेरिका कह रहा है कि मुकम्मल कंट्रोल है हॉर्मुज पर, तो गुजार लो जहाज अगर कंट्रोल है तो। इनमें 7 ईरान की तरफ से मंजूर शुदा रास्ते से। अब सोचिए, केपलर के मुताबिक जो एजेंसी है, नेविगेशन एजेंसी, वो कह रही है कि मंगल को सिर्फ 8 जहाज गुजरे हैं। उन 8 में से भी 7 जहाज ऐसे गुजरे जिनको ईरान का सपोर्ट हासिल था, तो गुजर पाए। ये आंकड़े हैं, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि अमेरिका के पास अस्करी एतबार से, मिलिटरीली उस रास्ते पर मुकम्मल बालादस्ती है, अपर हैंड है, एक बात है। लेकिन यह कहना कि हॉर्मुज मामूल के मुताबिक खुल चुका है, जमीनी जो आंकड़े हैं, आदाद शुमार है, उसकी तस्दीक नहीं करते। दूसरी तरफ ईरान भी यह साबित नहीं कर पा रहा है कि वो आबनाए पर वैसा मुकम्मल कंट्रोल रखता है जैसा वो दावा करता है। अमेरिका कुछ जहाजों को अपनी निगरानी में गुजारने या ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाजों को रोकने की सलाहियत रखता है। तो फिर असल तस्वीर क्या बनती है? असल में हॉर्मुज पर दोहरा और मुतनाज़ा कंट्रोल है। अमेरिका के पास रोकने, गश्त करने और फौजी दबाव डालने की ताकत मौजूद है। ईरान के पास रुकावट पैदा करने, खतरा बढ़ाने और अपनी तरफ से मखसूस रास्तों और शराइत के जरिए जहाजरानी को मुतासिर करने की सलाहियत है। इसलिए आज का सबसे दुरुस्त जुमला शायद यह है कि अमेरिका हॉर्मुज को खोलने की ताकत का दावा कर रहा है, जबकि ईरान उसे बंद रखने की ताकत इस्तेमाल कर रहा है। और इस तनाज़े का एक तीसरा फरीक भी है, जहाजरानी की कंपनियां। अगर किसी टैंकर के लिए हॉर्मुज से गुजरना इतना खतरनाक हो जाए कि इंश्योरेंस इंतहाई महंगी हो जाए या फिर अमला खतरे में पड़ जाए, जान का नुकसान हो जाए, तो सिर्फ यह कहना कि रास्ता खुला है काफी नहीं होता। जहाज फिर भी गुजरने से गुरेज कर सकता है। ताजा रिपोर्टिंग में भी यह बात नजर आ रही है। अमेरिकी दावे के बावजूद तजारती ट्रैफिक मामूल के करीब नहीं पहुंची है। यह द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल इसकी रिपोर्ट है। और यही वजह है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में हॉर्मुज सबसे बड़ा सौदेबाजी का कार्ड बन चुका है। ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर नहीं खुलेगी जब तक अमेरिका अपनी शराइत और नाकेबंदी से मुतल्लिक इक़दामात वापस नहीं लेता। मुज़ाकरात भी इस वक्त तातुल का शिकार है। लिहाजा खुलासा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा मुकम्मल तौर पर महज लफ्जी नहीं, यह दावा जो है कागजी है, आप कह सकते हैं। अमेरिका वाकई हॉर्मुज के आसपास बहुत बड़ी अस्करी ताकत इस्तेमाल कर रहा है और जहाजों की नक्ल हरकत पर असर डाल रहा है, लेकिन ईरान का यह दावा भी मुकम्मल तौर पर है बेमानी नहीं, क्योंकि चंद अमेरिकी जंगी जहाजों की मौजूदगी से हॉर्मुज में मामूल की आलमी तिजारत बहाल नहीं हो सकती। और इस वक्त हॉर्मुज पर किसी एक फरीक का गैर मुतनाज़ा मुकम्मल कंट्रोल नहीं, असल कंट्रोल ताकत, खतरे, जोग्राफियाई और जहाजरानी के फैसलों के दरमियान एक कशमकश है। और जब तक यह कशमकश खत्म नहीं होती, हॉर्मुज सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का महाज नहीं रहेगा, यह आलमी तेल की कीमत, खलीजी मईशत और पूरी दुनिया की तवानाई सलामती का सबसे बड़ा दबाव बना रहेगा।